अब बात करेंगे वादों को लेकर जारी घमासान की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हमला बोल दिया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि वादे उतने ही किए जाएं जितने पूरे हो सकें। खड़गे का यह बयान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की शक्ति योजना की समीक्षा करने का संकेत दे दिया था। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिया जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं की ओर से इसके लिए भुगतान करने की इच्छा जताने के बाद इसकी समीक्षा की बात कही गई है। सबसे पहले आपको या खड़गे का जो वो बयान है वो सुनिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। सबसे पहले वो प्रतिक्रिया, वो बाइट मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, क्या कुछ कह दिया है उन्होंने, वो आप पहले सुनिए। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ नी गारंटी हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया और आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। हम आपकी यानी कि कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को सोचिए महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे यानी कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से यह कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करो, इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। तो बजट को लेकर साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान जो है वो आ गया है। अब खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस चुनावी वादों के जरिए जनता को मूर्ख बनाती है। प्रसाद ने खड़गे के बयान को कॉन्फ्रेंस की या जो कांग्रेस की स्वीकारोक्ति बताया है और कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही झूठे वादों के बल पर जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कांग्रेस के पुराने गरीबी हटाओ नारे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1971 में यह नारा दिया था, लेकिन गरीबी हटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी झूठे वादों के आधार पर वोट लेने का आरोप लगाया है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी घोषणाओं का असलियत से कोई लेना देना नहीं होता और ये केवल कागजों पर ही रहती है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को 5 गारंटी का वादा किया था, लेकिन अब शक्ति योजना की समीक्षा की बात कहकर एक गारंटी पर पुनर्विचार कर रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस को अपने वादों पर कायम रहने की सीख लेनी चाहिए और जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस को अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी झूठे वादों से जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने वादों को पूरा करती है। प्रसाद ने लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उदाहरण दिया और कहा कि ये योजनाएं कांग्रेस के चुनावी वादों से अलग हैं जो पूरी की जाती हैं। अब इससे ये तो साफ है कि कांग्रेस जनता को झूठे वादों के जाल में फंसाकर धोखा देने का काम करती है और अब जनता भली भांति इस बात को समझ चुकी है। यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद अब कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसी वजह से वादे उतने ही किए जाएं जितने पूरे किए जा सकें। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे, पहले राज्य की जेब देखेंगे फिर वादे करेंगे। जैसे ही कांग्रेस के भीतर से खुद से ये बात आई, प्रधानमंत्री ने लगातार प्रहार करते हुए एक सीरीज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट डाली, जिसमें बताया कि कांग्रेस वादे पूरे ना करने को लेकर बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस जान गई है कि झूठे वादे करना आसान है, सही से लागू करना कठिन या कहीं असंभव है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठे वादों की वजह से ही जनता ने कांग्रेस को हरियाणा से खारिज किया है। कांग्रेस के लिए चौपट अर्थव्यवस्था और लूट को वोट है। आइए अब आपको बताते हैं कि हिमाचल में भी किस तरीके से कांग्रेस के झूठे वादों का पर्दाफाश हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये दिखाने का प्रयास हम करेंगे कि भाई हिमाचल में किस तरीके से, हिमाचल में कितने वादे पूरे और कितने बाकी। 15 महीनों की सरकार में 5 गारंटियां पूरी की गई हैं। वादा किया गया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ओपीएस बहाल तो
की, लेकिन करीब 9,500 कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हो गए और सालाना 1,000 करोड़ रुपए इंतजाम करने के चक्कर में समय पर वेतन नहीं मिल पाया। वहां पर समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा भी अधर में है। सोचिए, केवल 24,000 महिलाओं को ही 1,500 रुपए, सोचिए 1,500 रुपए दिए गए हैं, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। गाय का दूध सोचिए 80 और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। ये कहा गया है। फिलहाल 45 रुपए गाय और 55 रुपए भैंस के दूध की खरीद हो रही है। और गोबर की बात करें तो गोबर 2 रुपए खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन 22 माह बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ है। और बागवानों को फलों की कीमत खुद तय करने का वादा भी किया गया था। ये वादा भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। और कई वादे अधर में अटके हुए हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया, अब तक ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। जो पहले 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी उसे भी बंद करा दिया गया। और बहुत सी बातें हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, जनता जनार्दन सब जानती है, जनमत में आपका उत्तर ही सर्वोपरि। झूठ के जाल में नहीं फंसेगी जनता क्या? ये चुनावी वादों की बात कर रहा हूं। 97% लोगों ने कहा हाँ नहीं फंसेगी, 3% लोगों ने कहा फंस जाएगी। चलिए ठीक है, ये उत्तर आपका था, पोल आपका था और प्रतिक्रिया आपके सामने।